आपको बता दूं कि एनडीएमसी सोसाइटी में चुनावी प्रक्रिया जारी है। आने वाले 17 जनवरी को मतदान होना है और लगभग 17 जनवरी को ही 10 बजे तक परिणाम भी आना तय है। रही बात की एनडीएमसी सोसाइटी के उन कर्मचारियों को जिनको लोन की बात आती है, समस्याओं की बात आती है, पक्ष विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि अब लगभग 28 वर्षों से रामनिवास गौड़ का ही पैनल वहां पे सक्सेस था और रामनिवास के ही शिष्य कहे जाते हैं अजय शर्मा और श्रीकांत कश्यप, उन्हीं के ही शिष्य रहे अगले चुनाव में, इसके पिछले चुनाव में कृष्णपाल खटाना। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन पहले तो वो ईमानदार थे, रामनिवास पैनल गुड था, अच्छा था, ईमानदार था, और 6 महीने बाद वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो गए श्रीकांत कश्यप। ये तो देखने की बात है कि क्या उनके ऊपर लगा झूठा आरोप या कोई मामला था इन लोगों का भी लेन देन का, क्या वो बातें थी उसको तो जानेंगे। वहां के मतदाता जो जाते हैं सोसाइटी में करते हैं अपनी लोन की बात, अपने मुसीबतों की बात। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि उसी कड़ी में 4400 आरएमआर के लिए लगातार 3 वर्षों तक संघर्ष करने वाले अशोक कुमार 36 बिरादरी की बात भी करते हैं। और ये तो मैं भी चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर अशोक ने किसी से चंदा मांगा हो तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं कि उन्होंने कभी किसी से कोई चंदा और सहयोग नहीं लिया। जिस प्रकार से 36 बिरादरियों के साथ आरएमआर कर्मचारियों का सहयोग किया, लेकिन उनका भी नाम वहां पे नहीं है, मतदाता नहीं है, वही बर्खास्त। क्या मामला है, क्या सिस्टम है भाई? 4400 आरएमआर कर्मचारी तो वो मेंबर बने ही नहीं, उनको बनाने वाले भी मेंबर नहीं बने। ये कितनी बड़ी वहां की व्यवस्था है, ये तो देखने की बात है। लेकिन मैं सुनाऊंगा कि किस प्रकार से आज उनका स्वागत किए पालिका धाम के प्रधान राजू ढकोलिया, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा इस एरिया का जानता है कि राजू प्रधान का जो कहना होता है, राजपूत जी का जो कहना होता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उस करनी और उनके जुबान पर बड़े बड़े दिग्गज मरते हैं। तो आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं प्रधान पालिका धाम के और स्वयं अशोक कुमार अपने पैनल के साथ। हम गरीबों की आवाज को उठाते हो। देखो गौड़ साहब क्या कर रहे हैं, खटाना भाई क्या कर रहे हैं, श्रीकांत भाई क्या कर रहे हैं, देखो हमें उन चीजों में, इन उलझनों में तो उलझना ही नहीं है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो जैसा करेंगे वो आगे अपने आप देखा जाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारी तो साफ सुथरी सी एक ही बात है कि जो हमने घोषणा पत्र में लिखा है उसको हम तुरंत प्रभाव से लागू करवाएंगे। और अगर हमारा पैनल वहां आता है तो एक अशोक पैनल नहीं है सिर्फ वो, ये जितने भी हमारे मेंबर हैं इसके शक्ति सोसाइटी के, वो सबका पैनल है वो। और सारे ये समझ लो कि सारे वहीं बैठेंगे। हम सिर्फ 8 या 10 मेंबर अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, हम अपने जो भी जितने भी बुजुर्ग हैं, जो RW के प्रधान हैं, सबसे बैठ के सलाह करके हम सारा काम तब करेंगे। अशोक जी, चर्चा का विषय ये है कि सभी लोगों के पास पैनल में 13 मेंबर हैं, आपके पास मात्र 8, आखिर क्यों? देखो हम अभी नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, हमें इसकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम तो काम के आधार पर अपनी वोट मांगने आए हैं कि हमने चलो जिसके लिए थोड़ा बहुत अगर करा है वो समय उनका था, अब हमें उनकी जरूरत है, तो थोड़ा बहुत हमारा सहयोग करेंगे तो 8 से 13 भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका क्या मिला वो मेंबर चाल साजी से नहीं है, वो आपने को पता है कि एक्ट क्या बोलता है, हमें भी पता, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। लेकिन अब जिसकी जो चल रही है वो अभी राजू जी ने कहा कि सत्ता में जो होता है उसकी चलती है, तो अपनी चला रहे हैं, चला लो भाई, कब तक रोकोगे आप? अब नहीं तो और 2 महीने बाद बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें मेंबर, फिर कैसे रोकोगे? उनको डर था। सवाल और भी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। मतदाताओं के लिए तो बस हाथ जोड़ के हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई 17 तारीख को बस एक अशोक पैनल ही नजर आना चाहिए वहां पे, बाकी और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। देखिए जिसकी चलती है आज वो सीट पे बैठे हुए हैं तो वो अपनी चलाएंगे, ये आप मानते हो। जैसे अशोक जी ने एनडीएमसी के अंदर 4500 आदमियों को परमानेंट कराया, ये श्रेय तो इन्हीं को जाता है भाई। दिल्ली सरकार के अंदर जब एनडीएमसी क्या कहते हैं शीला दीक्षित, उन्होंने ये वो सेक्शन करवाई थी, लेकिन परमानेंट इन्होंने करवाया। तो हम भी चाहते हैं बदलाव आना चाहिए सोसाइटी के अंदर। देखो हमारा जो चिंता का विषय है ना श्रीकांत, ना गौड़, ना खजाना, हमारा पालिका धाम के अंदर आए ना, ये अशोक पैनल जो आया, हमें जीत की चिंता यहाँ से करनी है। 180, 200, पौने 200 जो बोर्ड है ना, उनके मतदाताओं की चिंता करनी है हमें खजाना जी नहीं लेना। श्रीकांत अपना काम कर रहा करता रहे, गौड़ अपना काम कर रहा करता रहे, जितेंद्र अपना काम कर रहा करता रहे। हमें जो पालिका धाम में हमसे आशीर्वाद लेना है ना, जो अपील करना है हमारे सारे 9-8 भाई, हमें इनकी चिंता करनी है।
जो हमारे 250 वोट है, हम विशेष चिंता करेंगे, प्रधान जी के साथ मिलकर घर घर टू टू डोर जाएंगे। इस मेंबर की जो अशोक पैनल है, इसके हम जीत के घर घर डोर टू डोर जाएंगे। तो ये बात ये नाम से हम दो भाई खड़े हुए हैं, संजय जिसका नंबर 22 है, मैं राजेश जिसका नंबर 16 है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पाली के निवासियों को कि अशोक पैनल में हम लड़ रहे हैं, अशोक पैनल के साथ लड़ रहे हैं, तो पूरा बहुमत दें अशोक पैनल को। जो हमारे 8 भाई खड़े हुए हैं अशोक पैनल के, 8 भाइयों को वोट दें पूरे बहुमत से। मैं यही चाहता हूँ, ये हर बार जीतते आते रहते हैं इन्हीं। हाँ, जो हमारे 8 भाई है, जैसे कि जगदीश जी 3 नंबर उपाध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कविता बहन जो 1 नंबर है, और हमारे नवल किशोर 9 नंबर है, हमारे मुकेश जी 12 नंबर पे है, हमारे नवीन कुमार 13 नंबर पे है, और मैं खुद 16 नंबर पे हूँ, और हमारे रवि राज जी 21 नंबर पे है, हमारे संजय है पालीगढ़ धाम से, वो 22 नंबर पे है। मैं कह रहा हूँ पालीगढ़ धाम के निवासियों से पूरा बहुमत दे, पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि ये हर बार घोटाला करते हैं और फिर जीत के आ जाते हैं। फिर यही गौड़ है, यही श्रीकांत है, यही अजय शर्मा है। ये इस मारे एक बारी मौका हमें भी तो दो, हमें भी मौका दो।